राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 202वीं जयंती आर्य समाज उत्तम नगर मंदिर में मनाई गई। भजनों उपदेशों के द्वारा यहाँ पर उनके विचार रखे गए और जो नेक काम स्वामी दयानंद जी ने अपने आने वाले समय के लिए दिए हैं, जो उन्होंने समाज कल्याण के लिए काम किया है, जो उन्होंने अपना शरीर बलिदान किया है समाज के लिए, उनका जागरूक करने के लिए लोगों को यहाँ भजनों के द्वारा जागरूक किया गया। इतना ही नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो बताए गए मार्गदर्शन है उनकी भी चर्चा की गई कि उन्होंने किस तरीके से समाज को जागरूक किया गया। दिन रात हमेशा समाज के लिए काम करते थे महर्षि दयानंद सरस्वती। और भजनों के द्वारा यहाँ बात रखी गई है, विचार रखे गए हैं। आप भी सुने भजनों उपदेशों के द्वारा, कवियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा कैसे बात रखी गई है। स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। और सुनो, इतिहास के पन्नों के माध्यम से हमने एक बहुत लंबी लाइन है, वो लाइन है जिसमें 7.5 लाख वीर और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर श्रेष्ठ को आजाद करा। और कहीं ना कहीं जब उनके मूल में जाते हैं तो उनके मूल में एक शख्स बैठा उसने दिखाया दरवाजे तक पहुंचे थे तो आवाज आई पीछे से, स्वामी जी महाराज, बड़ी संपत्ति को देने वाला तुम्हें राणा सज्जन सिंह के अलावा धरती पर कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। जैसे ये शब्द कानों में गए मेरे गुरु दयानंद के फौजी सिपाही, खोलकर सुन, इतनी बड़ी संपत्ति को ठुकराने वाला भी तुझे मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। इस जर की जंजीर से दुनियावी कुत्ते को बांध सकता है, दयानंद को नहीं बांध सकता। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूँ, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को लोगों ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए। पंजाब की घटना बताते हैं कि एक व्यक्ति चांदी के सिक्कों की बोगी भर करके लाया और कहता है, स्वामी जी महाराज ये सारा आपको समर्पित है, बस आपसे निवेदन है कि आप सत्य का प्रचार प्रसार छोड़ दो। स्वामी होता है, इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूँ आपके सामने। स्वामी दयानंद जी महाराज ने सोई हुई हिंदू जाति के लिए एक बार नहीं, अपने जीवन के अंदर अनेकों बार जहर की प्याली की, अनेकों बार। कोई कर सकता है ऐसा काम? कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस दयानंद नाम के सन्यासी ने अनेकों बार जीवन के अंदर जहर और राम को मानते भी हैं। हम कृष्ण को जानते भी हैं, वो लोग जानते नहीं है। हम कृष्ण को जानते भी हैं और मानते भी हैं, वो लोग उस कृष्ण को मानते हैं जो गोपियों के कपड़ों को उठाकर के पेड़ पर चढ़ जाता था और कहता था कि जरा बाहर निकल करके आओ। क्या हमारे महापुरुष इतने निर्लज होते हैं, विधर्मी है? यदि धर्म की स्थापना करनी है तो पापियों का नाश करना ही पड़ेगा। हम तो उस कृष्ण को मानते, बोलो जी, मानते हैं कि नहीं मानते? जो धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र तक उठा लेता है, जो शिशुपाल की 100 गालियां खा लेता है और कहता है कि 100 गालियों की छूट है, पर याद रख अगर 101 गाली हो गई तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बोलो आगे नहीं। हम उस कृष्ण को मानते हैं जो धर्म की स्थापना के लिए कहता है, धर्म संस्थापना है संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए हम आते रहेंगे, ये मोक्ष आत्माएं आती रहती है। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं आपके सामने, ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी अपने जीवन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कई बार विष के प्याले भी इसलिए लिखा कभी ने क्या। अच्छा एक बात और बता दिया करो, जरा समय मुझे जरूर बता दो, मैं फिर शुरू होने का, मुझे बंद होने का नहीं पता। समय बता दो। 7:30 तक चलो आज एक योगी आया था, सोया देश जगाया था। योगी आया था, सोया देश जगाया। मुद्दत से जो सो रहे थे
कुंडिया पे विरजानंद की जानवे दो का पाया था मुद्दत से जो सो मुद्दत से जो सोए मुद्दत से जो सोए आकर के जगाया सोया रे राजा जी को दुल्हन बनाया चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया रंगत लाई भूखी शाही रंगत लाई भूखी शाही हम राजदान कहते थे मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे जय भारत माता दो जग में भूल गए सारे धर्म दबाए जब से आए दयानंद प्यारे भूल गए सारे धर्म दबाए जब से आए दयानंद प्यारे भूल गए सारे धर्म दबाए दिया ज्ञान भंडारा बच गया बच गया बच गया देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सर्वात्मा सच्चिदानन्दो नन्दो कृण्वन्तो प्रणोध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। महेंद्रगढ़ से जो सज्जन आए लोग आज ही सभी एक लाइन में खड़े हो जाइए। इंदिरा बागान से वीरेंद्र शर्मा जी आए हैं, वो भी मंच पे आ जाइए। पहला जो व्यक्ति है अमीर वो है साधन संपन्न दुखी दरिद्र। दूसरा जो व्यक्ति है सभी एक बार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। आदरणीय आचार्य चांद सिंह जी, आदरणीय कुलदीप शास्त्री जी, दिल्ली की विभिन्न आर्य समाजों से आए हुए अधिकारीगण, ओम इंद्रम वर्धन्तु अक्तुर। अभी बहुत सुंदर चर्चा ऋषि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस उत्तम आर्य समाज उत्तम नगर में हम किसी भी दिन को
किसी उत्सव को, किसी भी प्रेम दिवस को बहुत ही तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा सुंदर भोजन बनाते हैं, साजो सज्जा बहुत अच्छी करते हैं और बहुत ज्यादा उत्साह में होते हैं, गुणगान बहुत करते हैं, श्रवण भी बहुत करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा भद्र पुरुषों उस कार्यक्रम से हम कोई एक शब्द, एक प्रेरणा शब्द अपने जीवन में अपना ले तो कितने दिन, कितने वर्षों से हम ऐसे अवसर मिलते रहते हमारे को कि कितनी अच्छी बातें हमारे अंदर आ सकती हैं। कृतज्ञता है, जो कृतज्ञता है, जो विश्वास है, उसकी पराकाष्ठा है। हम यदि उन भाव और मूल्यों को पकड़ पाए, एक एक घटना हमें नवजीवन प्रदान करेगी। परिवार के अंदर ऋषि दयानंद जब बहन की मृत्यु होती है, उस घटना से कितने भाव विभोर होते हैं। चाचा से बहुत स्नेह था, जब वो जाते हैं तो जीवन और मृत्यु के बारे में चिंतन करते हैं। छोटा बच्चा है, पिता ने, माता ने कहा, जीवन में सुकोमल मन में देखिए कि सारे भक्त सो रहे हैं, लेकिन वो मूल शंकर बच्चा एक टक होकर के सच्चे शिव के दर्शन पाना चाहता है। हम प्रतिदिन कितनी घटनाओं को देखते हैं, कितनी बार ठोकर लगती है, फिर दोबारा खा लेते हैं। ऋषि दयानंद ने एक छोटी सी घटना को देखा कि इस शिवलिंग के ऊपर चढ़ावा जो चढ़ता है, उस पर चूहा किस प्रकार से चढ़ावे को खा रहा है और ये कुछ भी क्रिया नहीं कर रहा है। सज्जनों, जीवन बदल गया। एक एक घटना देखा उनके जीवन के अंदर, और बड़ी सुसंस्कृत तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से कचरा भरा जा रहा है। सज्जनों, और हम भी कहीं ना कहीं उसको जान लेना, जान करके जी लेना, तो फिर उसको कौन करना। सभी एक बार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। सर, आज आर्य समाज किस स्थान पर और क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को? आज युग प्रवर्तक महर्षि देव दयानंद सरस्वती का 201वां जन्म दिवस पूरे संसार के अंदर मनाया जा रहा है और ऋषि ने जो संदेश दिया पूरे संसार को, वेदों की ओर लौटो, अविद्या का नाश और ज्ञान की वृद्धि करो और समाज को एक दिव्य समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, पारिवारिक जो संबंध है उनके लिए उन्होंने जो संदेश दिया है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। महर्षि के जीवन का जो विशेष लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो था समाज से अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करना, असत्य को हटा करके सत्य का प्रकाश करना, अज्ञान अन्याय अभाव को मिटा करके समाज के अंदर न्याय धर्म सत्य की स्थापना करना। और उन्होंने इसी उद्देश्य को लेकर के वेद का प्रचार किया और साथ में सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका आदि जैसे ग्रंथ उन्होंने हम सबको एक अमूल्य धरोहर दी है, उनका हम अध्ययन करें और सारे संसार को आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, यही उनका संदेश था। और उसी को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज और पूरे वैदिक जगत में ये सारे आयोजन हो रहे हैं। महाराज जी, आज ये किस आर्य समाज मंदिर में कहां पर मनाया जा रहा है और किसके माध्यम से मनाया जा रहा है? ये आर्य समाज उत्तम नगर दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर अमर सिंह जी यहाँ के सुयोग्य मंत्री हैं और सारे जो
समाज के जो पदाधिकारी हैं, प्रधान से लेकर के, कोषाध्यक्ष से लेकर के और सदस्यों से लेकर के, और मैं तो कहता हूं सारे श्रोताओं से लेकर के, आपने देखा ही है कि ये उत्तम श्रोता, उत्तम समाज, आर्य समाज उत्तम नगर का इसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन हुआ। यहाँ पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, क्या नाम है आपका? मैं सुखबीर सिंह आर्य, मंत्री, दिल्ली आर प्रतिनिधि सभा। जी, सुधीर जी, क्या कहना चाहते हैं? आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है सरस्वती आनंद जी। इस समय आर्य समाज मुख्य रूप से 2 उत्सव मना रहा है। पहला महर्षि दयानंद का 201वां जन्म दिवस है और दूसरा आर्य समाज का स्थापना को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ऐसा पूरे हर्षोल्लास के साथ दोनों उत्सवों को साथ साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। आज से 2 वर्ष पूर्व 12 फरवरी 2023 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस 2 वर्षीय कार्यक्रमों का शुभारंभ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली के अंदर किया था। उससे 2 वर्षों से लगातार महर्षि दयानंद की 2 वर्षीय जो शताब्दी मनाई जा रही है, उसके कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम आर्य समाज उत्तम नगर दिल्ली के अंदर हुआ है, तो बहुत भव्यता के साथ मनाया गया है। आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व महर्षि दयानंद को अपने उनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा याद कर रहा है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी इसी मकसद से कि जो हमारे समाज में, देश में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, जिनसे हमारा बच्चों का जीवन, महिलाओं का जीवन बड़ा प्रभावित हो रहा है, उनको लेकर के उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस समाज में, देश में भी फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आर्य समाज निरंतर उस प्रयास पर, उस पथ पर अग्रसर है। खास क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने कहा कि जनसंख्या घट रही है, किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं? आज का युवा एक तरह से कहें तो नशे की गिरफ्त में भी आता जा रहा है। आर्य समाज इस पर बहुत चिंतन कर रहा है कि हम अपने युवाओं को नशे से मुक्त कैसे रख सकते हैं। जो हमारा युवा है नशा मुक्त रहेगा तभी अच्छा नागरिक होगा, तभी देश को अच्छा बना सकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद मिश्रा है। सभी को नमस्ते। आज क्या खास प्रोग्राम था? कहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के खास प्रोग्राम? आज जो प्रोग्राम यहाँ उत्तम नगर आर्य समाज में हुआ है वो महर्षि दयानंद जी का जन्म दिवस यहाँ पे मनाया गया है और उसमें बहुत ही अच्छे भजन उपदेशक हमारे आए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रवक्ता आए थे। तो महर्षि दयानंद जी कौन थे ये जानना हमारे विश्व को बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लोग जो यहाँ हैं उनको ये जानना बहुत आवश्यक है कि महर्षि दयानंद जी कौन थे। महर्षि दयानंद जो थे वो आजादी के, जिन्होंने, जो हम आज खुली सांस ले रहे हैं, आजाद होकर घूम रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक महर्षि दयानंद जी की ही देन थी। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो सारे, उनका जो कह सकते हैं जो बीज जो था उनका, वो महर्षि दयानंद जी से ही शुरू हुआ था। तो उन्हीं का आज हम जन्म उत्सव मना रहे थे, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया यहाँ पे। तो मेरा ये आग्रह है कि आप सब भी आर्य समाज से जुड़े, क्योंकि आर्य समाज कोई एक जाति पंथ या जाति विशेष रूप से नहीं है। आर्य समाज जो है, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हमारा देश का नाम ही आर्यव्रत, तो ये जो आर्य शब्द है इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। तो आर्य समाज जो है वो है श्रेष्ठ लोगों का समाज। तो इसमें आप सब जुड़े और श्रेष्ठ बने, जैसा कि हमारा देश श्रेष्ठ लोगों का समाज था, तो इससे जुड़े। ये मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए सर जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमर सिंह आर्य है और मैं आर्य समाज उत्तम नगर महामंत्री हूँ। जी आर्य जी, आज ये खास प्रोग्राम और कहाँ पर किया? ये खास प्रोग्राम हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस के वर्ष में आर्य समाज उत्तम नगर में किया गया है, जो कि बहुत ही भव्य रहा है और इसमें अच्छे वैदिक प्रवक्ता भस्मोपसर्ग ने भाग लिया है। आर्य समाज उत्तम नगर हर 3 महीने में एक कार्यक्रम रखता है। तो इस तरह हमारा एक विद्यालय चलता है, एक डिस्पेंसरी चलती है, योगा कक्षा भी चलती है। क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को, खासकर युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हमारा युवा समाज नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है और आर्य समाज की तरफ आकर्षित कम हो रहा है। तो एक आर्य समाज ही एक सहारा है कि जो इन बच्चों को नशे से दूर रख सकता है। आज तकरीबन 90% युवा नशे की गिरफ्त में चला रहा है। तो आर्य समाज का उद्देश्य यही है कि बच्चों को नशे से दूर रखा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजवीर आर्य है। जी तेजवीर जी, क्या कहना चाहते हैं आज जन्म? मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी संस्कृति और सभ्यताओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रहार हो रहा है, हमें
आर्य समाज से ही मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो समाज की कुरीतियों को और समाज की सभ्यताओं को, समाज की संस्कृति को बचाने का काम कर सकता है। और कोई संस्था इस समाज को बचा नहीं सकती। ऋषि दयानंद ने बहुत कुछ अपने जीवन में किया। उन्होंने जातिवाद ही नहीं अपितु न जाने कितने कार्य किए। ऋषि दयानंद का बहुत बहुत हमारे ऊपर ऋण है। इसका जन्मोत्सव कहाँ पर? आज का जन्मोत्सव केवल हमारे दिल्ली उत्तम नगर आर्य समाज में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर ये 201वां जन्मोत्सव बनाया जा रहा है और बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ ये बनाया जा रहा है। और यहाँ से एक प्रेरणा हमें मिलेगी कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी सभ्यता दें। और यही निवेदन करना चाहता हूँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप अधिक से अधिक आर्य समाज से जुड़ने का प्रयास करें। जी, मेरा नाम आर्य संदीप त्रिवेदी है। मैं मुरादाबाद से आया हूँ और हमने महर्षि दयानंद की 200वीं एकवीं जयंती के उपलक्ष्य में एक देश के लिए नई दिशा देने के लिए एक पार्टी का गठन किया है। उसका नाम है वैदिक समाजवादी पार्टी, जो 2023 में रजिस्टर्ड हो गई है। पुनः हमें देश को आर्यवत बनाने की तरफ ले चलना है। हम सब आर्य श्रेष्ठ थे और आर्य श्रेष्ठी बनाना है पूरे देश को।